नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी इस चैनल पर नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए डोका की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बॉम्बे डाइंग। देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। हर जिंदा प्राणी की मौत एक दिन निश्चित है पैंथर, लेकिन आजकल कुछ और भी मर रहा है। हमारी संस्कृति, हमारा ईमान, क्षमा, दया भावना और हमारी इंसानियत। और इनकी मौत तेरे जैसे लोगों के कारण हो रही है। जब ये सब मरता है ना पैंथर, तो सिर्फ एक इंसान, गली या मोहल्ला नहीं मरता। उस वक्त मरता है पूरा शहर, पूरा स्टेट, पूरा देश। बॉम्बे डाइंग, संजय गुप्ता की पेशकश। आज फिर एक जिंदगी मर रही है या मारी जा रही है। धाड़, बीच सड़क पर मारी जा रही है। मारो इसे। आह। एन चौराहे पर धड़ धड़। आम्फ। कई जिंदगियों के बीच, सैकड़ों खुली आंखों के सामने। मेरा नाम छंगा है, पैंथर का आदमी हूं मैं। ये कुत्ता पैंथर के खिलाफ सबूत पेश करने जा रहा था। हमने इसकी हड्डियां तोड़कर इसे इसकी मौत का सबूत दे दिया है। लेकिन खबरदार, तुम में से कोई इसे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाएगा। अगर किसी ने ऐसी कोशिश की तो उसका भी यही हाल करेंगे। तो सुन रहा है ना बुढ़े, कोई इसे अस्पताल नहीं पहुंचाएगा। तेरा ये नाम छग्गा मुझे डरा नहीं पाएगा बेटा, क्योंकि तू भी उसी भगवान का बंदा है जिसका मैं। तू भी उसी के हाथों मरेगा। मैं सिर्फ भगवान की लाठी से डरता हूं बेटा। मैं इसे अस्पताल जरूर पहुंचाऊंगा। अब तू छंगा की लाठी से डरना भी सीख जाएगा। तड़ाक। जय राधे। ले, भगवान का नाम ले, क्योंकि अब हम तुझे वहीं भेज देंगे। जय कृष्णा। मेरे बाबा को बचाओ, कोई मेरे बाबा को बचाओ। किससे मदद मांग रही हो? ये लोग नहीं, ईंट पत्थर के टुकड़े हैं जिनसे टकराकर तुम्हारी चीखें भी घायल हो जाएंगी। डोगा। डोगा। हाँ, डोगा। धाए। दरअसल बुढ़ा तुम्हारा बाबा नहीं। बुढ़े यही लोग हैं जिनसे तुम मदद मांग रही हो। कमजोर हो चुकी है इनकी हड्डियां, जो किसी की मासूम चीखों का वजन नहीं उठा सकती। ये वो सिर हैं जो कटना नहीं, सिर्फ झुकना जानते हैं। ओ। डोगा के आने से कुछ लोगों में हौसला भी आ गया था। इसे अस्पताल पहुंचाओ। बाबा, आप ठीक है ना बाबा? मैं ठीक हूं मेरे बच्चों, मैं ठीक हूं। बाबा। बाबा। पर छंगा, अब तू ठीक नहीं रहेगा। तू उस कमजोर बूढ़े को अपनी लाठी से डराना चाहता था। उससे पहले तू डोगा के बारूद से क्यों ना डरा? थर्ड। कीटनाशक बनकर अपराध की दुनिया में फैली उसके नाम की गंध से क्यों ना डरा तू? बोल। आह। कुत्ते को जो सूरत पसंद नहीं आती वो उसे भमोड़ डालता है। तो डोगा के दांतों से क्यों ना डरा? बोल। छनाक। जिंग जिंग जिंग। और डोगा, तू पैंथर से क्यों ना डरा? खुद डोगा पैंथर जैसे लोगों के लिए डर है। धूम। पैंथर की जीभ खंबे से टकराकर अपनी हड्डियां तुड़वा बैठी। कड़क। उफ। तेरे पाप की ये लंक तो पाप की ये लंका तेरी है पैंथर। हाँ, मेरी है। पर बहुत नाम सुना है मैंने तेरा डोगा। तू तो मुझे पिल्ले से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा। निहत्थे के सीने पर बंदूक रखने वाला पिल्ला नहीं तो और कौन होगा? मर्द का बच्चा है तो हथियार फेंक कर मुझसे लड़। मैंने ये भी सुना है कि तू चीखता नहीं है। मुझसे लड़ डोगा। फिर देखूंगा कि तू कब तक नहीं चीखता है। इस वक्त ये चैलेंज तू मुझे क्यों दे रहा है पैंथर? मैं ये बात समझ रहा हूं।
क्योंकि मेरी गन तेरी छाती पर है और ये चैलेंज ही तुझे बचा सकती है। ये ले, फेंक दी मैंने गन। कोई बीच में नहीं आएगा, ये मेरी और डोगा की लड़ाई है। पैंथर को अपना जबड़ा हिलता हुआ महसूस हुआ। अरे, गलती हो गई जो मैंने तेरे जबड़े पर घुसा जड़ दिया। अगर तेरा मुंह सूज गया तो फिर चीख कहां से बाहर निकलेगी। दोनों पागल सांडों की तरह एक दूसरे से टकराए। इन सब लोगों के सामने तू चीखेगा डोगा, मैं चिखवाऊंगा तुझे। ये मेरा वादा है तुझसे। तो फिर अपना वादा पूरा कर। मैं भी भगवान से दुआ करूंगा कि वह पूरा हो जाए। डोगा को उस लड़ाई की जरूरत नहीं थी, मगर पैंथर के चैलेंज का जवाब तो उसे देना ही था। भड़ाक! आह! ओह! अंदर से चीखों की आवाजें आ रही थी। हा 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 हा। डोगा की चीखों की आवाजें तो आ गई। थोड़ी देर में डोगा भी पीटा हुआ बाहर आकर गिरेगा। धार! टना! थम! हमारा बॉस बॉक्सिंग चैंपियन है। आह! धम! पैंथर बॉस, तो तुम चीख रहे थे। हम समझे डोगा चीख रहा है। मुझे अफसोस है पैंथर कि तू अपना वादा पूरा नहीं कर सका। ले जाओ गंदगी के इस ढेर को और किसी गटर में बहा दो। पैंथर को उठाकर उसके आदमी ऐसे गायब हुए जैसे भाप बनने के बाद पानी। उन्हें पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? कोई फायदा नहीं था, ये लोग थोड़ी ही देर में छूट जाते। लेकिन बेटा, सजा देना कानून का काम है। वो तो गुंडे थे, पर तुमने जो हरकत की वो भी गैर कानूनी है। ये मुंबई है बाबा। यहाँ कुछ लोग ऐसी ही भाषा समझते हैं, इसलिए उन्हें ऐसी ही भाषा में समझाना पड़ता है। मेरा नाम डोगा है। मैं कानून तोड़कर कानून की रक्षा ही करता हूँ। यही मेरा मकसद है, डोगा का मकसद है। लेकिन तुम मुंबई में नए लगते हो। और कौन है ये दोनों? ये अभागी मेरी बेटी है। सीता नाम है इसका। और ये बच्ची इसकी बेटी है। बब्बू कहता हूं मैं इसे। एक तलाश हमें अयोध्या से यहाँ खींच लाई है। तलाश? हाँ, मुझे अपनी बेटी के पति की तलाश है। अपनी बब्बू के पापा की तलाश है। अपने दामाद की तलाश है डोगा। राम अवतार नाम है उसका। बब्बू के जन्म से पहले 4 साल पहले वो अयोध्या छोड़कर चला आया था। तब से उसका कोई अता पता नहीं है डोगा। मेरे भी सब्र का बांध टूट गया तो मैं इन्हें लेकर बंबई चला आया। ये विराट नगरी है बाबा। पैसों की अंधी चमक का महासागर है ये। बिना अते पते के कहाँ ढूंढोगे इस बच्ची के बाप को? जिसने यहां तक पहुंचाया है वो आखिर मंजिल तक भी पहुंचाएगा। मैं पुलिस की मदद लूंगा। पुलिस? हूं। यहाँ कानून भी पैसे वालों का जर खरीद गुलाम है। लेकिन मैं तुम्हें वहां जाने से रोकूंगा नहीं। नाना, भूख लगी है। हाँ बेटे, कुछ लेकर आता हूं। और ना जाने क्यों उस मासूम बच्ची बब्बू की भूख की व्याकुलता ने डोगा के मन में उथल पुथल सी मचा दी थी। पुलिस स्टेशन बोरीवली। अरे, कोई फोटो वोटो है उसकी तेरे पास? नहीं है साहब। पांड्या, सुना तूने? फोटो नहीं है। अरे, कोई निशानी तो बता उसकी। जब वो अयोध्या से गया था तो उसके बाल लंबे थे साहब। ओह हा 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 हा। पांड्या, सुना तूने? उसके बाल लंबे थे। अबे, ये मुंबई है मुंबई। यहाँ कई लफाड़ियों हीरो बनने आते हैं। यहाँ का डायरेक्टरों प्रोड्यूसर्सों के चक्कर लगा लगा कर उनकी जूतियां घिस जाती है और बाल गंजे हो जाते हैं। तू जा, तू जा बाप। खाली पीली दिमाग नहीं खाने का। तेरे को तेरा दामाद नहीं मिलने को सकता। तू जा। ए पांड्या, इसे बाहर का रास्ता दिखा। ए, सुना नहीं साहब ने क्या कहा? लेकिन मेरी रिपोर्ट?
समझता ही नहीं है बाप तू तो। तेरे पास 500 रुपए का नोट है तो साहब को दे दो, वो तेरी रिपोर्ट तो कम से कम लिख ही लेंगे। 500 रुपए का नोट? मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा साहब। मैं 500 का नोट कहाँ से? अरे तो अभी तक यहीं पर खड़ा है? पांड्या भगा इसे, ये जुल्म है। अबे चल बाहर। दोबारा अंदर आया तो अंदर ही कर देंगे। आह बाबा। चल बेटी चल, यहाँ हमारी कोई नहीं सुनेगा। गरीबों को सिर्फ भगवान ही सुनता है। ये रपट नहीं लिखते तो ना सही, मैं ढूंढ लूंगा तेरे दामोदार को। उस जुल्म को भगवान तो देख ही रहा था, डोगा भी देख रहा था। पुलिस स्टेशन अब दुकानें बन चुकी है जहां कानून बिकता है। दुकानों में वर्दी पहनकर बैठे हैं दुकानदार। नमक और तेल की तरह हर चीज बिकाऊ है। बुम! धमाके ने कानून के प्रहरियों की नींद उड़ा दी। मेरी जीप पर बम फेंका गया है। किसकी इतनी हिम्मत हो सकती है? अंदर आओ फिर बताता हूं। तुम? डोगा? हाँ मैं। उस जीप को मैंने उड़ाया है क्योंकि मुझे पता है कि इस थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। धाए, मैं कुछ भी करूंगा पर मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। खड़! जैसे उस राम दुलारे की रिपोर्ट नहीं लिखी गई। मेरी रिपोर्ट लिखवाने के लिए जो अब 500 रुपए लगेंगे वो तुम्हें भला कौन देगा? धड़ाक! क्यों? आह! आज कुछ भी करेगा डोगा, क्योंकि वो जानता है कि उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। यही है ना वो रोजनामा चाह जिस पर रिपोर्ट लिखी जाती है। जब रिपोर्ट ही नहीं लिखनी तो फिर इसकी यहाँ क्या जरूरत है? मैं जा रहा हूं वाडेकर। अब तू अपने अफसरों को ये सफाई देते रहना कि इस थाने की और तेरी दुर्गति कैसी हुई। क्योंकि अगर तूने उन्हें ये बताया कि ये काम मैंने किया है तो फिर तुझे मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी। और रिपोर्ट तू लिखता नहीं। तू खड़ा क्यों है? जा अपने सांप के मुंह पर पानी मार ताकि वो होश में आ जाए। उसे समझा कि अगर उसने दोबारा किसी जरूरतमंद की रिपोर्ट ना लिखी तो इस बार तो थाने को तोड़ा है, अगली बार थानेदार को तोड़ूंगा। हाँ 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 डोगा, हाँ। डोगा की हर लड़ाई पर उसका एक दुश्मन बढ़ जाता है। हाँ डोगा, हाँ। डोगा को चिखवाने चला था मैं, पर उसने मेरी चीखें छुड़वा दी। जिंग बैंग छनाक, ये मुकाबला भी खत्म नहीं हुआ। हाँ पोटिया, ये मुकाबला भी खत्म नहीं हुआ। मैं दर्द को सहना सीखूंगा। और ये बिच्छू मुझे दर्द सहना सिखाएगा। बिच्छू? ये जहरीला है पैंथर, फेंक दो इसे। इसे फेंक दूंगा तो मुझे दर्द कौन सहना सिखाएगा? बिच्छू से ज्यादा दर्द मुझे कोई नहीं दे सकता। अब मेरी डोगा से टक्कर तभी होगी जब मैं बिच्छू के कांटे से चिल्लाऊंगा नहीं। आह! मैं चीख पड़ा। ओह आह! चीख पड़ा मैं। उफ! बिच्छू का दर्द नहीं सह पाया मैं। जब बिच्छू का दर्द नहीं सह पाया तो डोगा डोगा का दर्द कैसे सह पाऊंगा? आह! छनाक! ये दर्द मुझे पागल कर रहा है पोटिया। ओ गॉड! मैं तुम्हें पेन किलर टेबलेट देता हूं पैंथर। नहीं नहीं पोटिया, नहीं। मेरे दर्द की दवा ये पेन किलर टेबलेट्स नहीं। मेरे दर्द की दवा है डोगा की चीख। उफ! इंस्पेक्टर वाडेकर के सीने में डोगा से बदले का दर्द उमड़ रहा था। साहब वो देखिए, कल जो कुछ डोगा ने किया इन्हीं के कारण किया, क्योंकि हमने इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी थी। अब रिपोर्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इनका दामाद मिल गया है। राम दुलारे, हमने तेरी रिपोर्ट नहीं लिखी तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने तेरे दामाद को ढूंढना ही नहीं।
हमने तेरे दामाद का पता लगाया है, उसके भी लंबे बाल हैं, वो भी अयोध्या का रहने वाला है। तू जाकर उसकी पहचान कर ले। अगर वो मेरा दामाद हुआ तो राम दुलारे तुम्हारे चरण धो धो कर पिएगा साहब। हाँ 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 ठीक है। पांड्या, इन्हें वहां ले जा, मैं भी पहुंचता हूँ। ठीक है साहब। पांड्या उन्हें जीप में लेकर वहां पहुंचा। चलो उतरो, यहीं पर देखा है हमने तुम्हारे दामाद को। आओ आओ, डरो नहीं। वो देखो, वो जो काउंटर पर बैठा है वही है तुम्हारा दामाद। क्या नाम बताया था तुमने? हाँ, राम अवतार। इसका ही नाम राम अवतार है। ये मेरा दामाद नहीं है हवलदार। क्यों रे, तू नहीं है क्या इसका दामाद? मैं इसका दामाद हूं या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर ये मेरा ससुर नहीं है। क्यों रे पोटिया? इसके दामाद को वाडेकर लेकर आता ही होगा। मैं आ गया। लो, वाडेकर ले आया इसके दामाद को। हा 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 हा। ओए, ले आया तेरा दामाद, पहचान ले। यही है ना, इसके लंबे बाल हैं, इसका नाम रामावतार है। हा 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 हा। भाव, शायद इसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि यही इसका दामाद है। तो इसकी बेटी की दोबारा शादी करवा देते हैं ताकि ये इसका दामाद है, इस बात की फुल गारंटी हो जाए। हा 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 हा। मैं पुरोहित बन जाता हूं। ये तंदूर हवटकुंड बन गया। चल रही, तेरी शादी राम अवतार से होगी ताकि तेरे बापू को यकीन आए कि यही तेरा पति है। नहीं, ऐसा मत करो, यह जुल्म है। माँ! ज्यादा चूचू मत कर बुड्ढे, वरना पेट में उतार दूंगा। दूल्हा दुल्हन का गठबंधन हो गया। चलो फेरे करवाओ। ए पुरोहित, चल मंत्र पढ़। हा 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 हा। वाह, क्या शादी है, क्या दूल्हा है, क्या दुल्हन है। शुभ ओम मंगलम। एक सीधी सादी गांव की लड़की पर जुल्म मत करो, बंद करो ये तमाशा। नाना, इन लोगों ने मम्मी की साड़ी कुत्ते के जंजीर से क्यों बांध दी है? क्योंकि बेटे, इनकी इंसानियत मर चुकी है। क्यों? धर, और गलती से इंसान के रूप में ये राक्षस जिंदा रह गए हैं। लेकिन ये मेरी मुंबई है, यहाँ राक्षसों को रहने के लिए 1 इंच जमीन भी नहीं देगा डोगा। धाएं! इनके बेगुनाह शरीरों को इस धरती पर रहने को केवल इतना ही समय डोगा देगा जितने में उनकी चिताएं जलकर राख हो जाए। जिंग बैंग! क्योंकि ये वो लोग हैं जो मुझे शर्मिंदा करते हैं, क्योंकि ये मेरी मुंबई को शर्मिंदा करते हैं। मेरी मुंबई शर्मिंदा होगी तो मैं शर्मिंदा होऊंगा। धड़ाक! आंखों में अपार पीड़ा लिए डोगा राम दुलारी की ओर पलटा। देख लिया ना बाबा, इस जमाने में कुछ लोग ठोकर और गोली की ही भाषा समझते हैं। माफ करना बाबा, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं, तुम्हारा भी गुनहगार हूं। हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। बचपन से आज तक इन आंखों ने जवाने भर की दरिंदगी देखी है, जुल्म देखे हैं, इंसानियत को सरे बाजार नंगा होते देखा है, पर आज जो हुआ वो नहीं देखा था। आज आज ऐसा लगा जैसे सारी मानवता को डस्टबिन में ठूस दिया गया हो और सारी मुंबई एक कूड़ेदान में तब्दील कर दी गई हो। कूड़े के उस विशाल ढेर पर मंडराते सुअरों को देखा मैंने, जो इंसानी मास्क लगाए उस कूड़े को खाए जा रहे थे। एक कमजोर बूढ़े को देखा जो इस कूड़े के विशाल ढेर पर बैठा उसे कुरेद रहा है, और अगर कुछ इंसानियत कूड़ा बनने से रह गई तो उसे खोद निकालूं। माफ करना बाबा, मुझे माफ करना। मैं तुमसे माफी इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि तुम मुंबई के मेहमान हो, डोगा के मेहमान हो। अब कहाँ जाओगे? क्योंकि ये सब पैंथर के आदमी थे। इनकी मौत का कारण पैंथर तुम्हें समझेगा, तुम पर खतरा और भी बढ़ जाएगा। शायद पूरी मुंबई में तुम्हें छिपने की भी जगह ना मिले। इस कॉमिक्स को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में। और जिनको भी मेरी ये स्पीड ज़्यादा तेज लगती है तो यूट्यूब के सेटिंग में स्पीड का ऑप्शन रहता है, आप उस पर क्लिक करके अपना सेटिंग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना
और इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और जहां जरूरत हो इसको शेयर कर देना।